रात के 9 बजे राहुल और अमन अपने कमरे में बैठकर फ़ोन चला रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर राहुल ने अमन से कहा कि अरे भाई देखो ना बाहर कौन आया है। राहुल की बात सुनकर फिर अमन ने कहा कि अबे भाई मैं अभी फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू ही जाकर देख लेना कि कौन है बाहर। अमन का जवाब सुनकर फिर राहुल ने कहा कि हाँ पता है क्या ज़रूरी काम कर रहा है, किसी न किसी से चैट ही कर रहा होगा। यह दोनों आपस में दरवाज़ा खोलने के लिए एक दूसरे से बोल ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस बार अमन ने फिर से कहा कि जाना भाई देख ले कौन है बाहर। इस बार राहुल अपनी जगह से उठा और अमन से बोला कि हाँ घुस जा फ़ोन में ही। इतना बोलकर राहुल दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया और थोड़ा ज़ोर से बोला कौन है बाहर। राहुल के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ अंकित, अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अंकित उन दोनों का ही दोस्त था और वो कभी कभी उनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। और अंकित के इतना सुनते ही राहुल का जो हाथ दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठा था वो वहीं रुक गया। और फिर उसके बाद राहुल तुरंत पीछे मुड़ा और अमन को देखा तो अमन भी अपना फ़ोन छोड़कर उसे देखे जा रहा था। और फिर उसके बाद राहुल तुरंत दरवाजे के पास से अमन के पास आया और बोला कि भाई तूने सुना ना। अमन ने जवाब देते हुए कहा कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले तो हम लोग अंकित के अंतिम संस्कार से आए हैं। ये दोनों अंकित की आवाज़ सुनकर डर रहे थे, क्योंकि अंकित का कल रात एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी अंकित बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट कभी नहीं पहनता था, और इस वजह से उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर कट गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और आज उसका अंतिम संस्कार था और वो दोनों भी 1 घंटे पहले वहीं से आए थे। वो दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से बाहर से अंकित की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए तुम दोनों के दोनों, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो ना। पर राहुल और अमन की तो जैसे रगों में खून ही ना हो और वो दोनों बस मूर्ति बने एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और अंकित बाहर खड़े खड़े बस उन दोनों को आवाज़ लगाई जा रहा था। वो बोल रहा था यार दरवाज़ा खोलो ना, आज मैं पार्टी का पूरा सामान लाया हूँ। पर लेकिन उन दोनों की पार्टी तो अंकित की आवाज़ सुनने से ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो अंकित की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। और अब ऐसा लग रहा था जैसे अब बाहर कोई भी ना हो। और अब राहुल और अमन यही सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार हो गया हो वो आकर आवाज़ कैसे लगा सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे ही थे और अभी दोनों ने उस डर को ख़त्म भी नहीं किया था कि तभी उनके बाथरूम से एक ऐसी आवाज़ आना शुरू हो गई जैसे बाथरूम के अंदर कोई हो। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इस घर में राहुल और अमन के सिवा और कोई भी नहीं रहता।
और ना ही कोई आज उसके घर में आया था। वो आवाजें सुनकर दोनों बाथरूम की ओर देखे जा रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके बाद अंदर से अंकित निकला, जिसने अपने एक हाथ में 2-3 बियर की बोतल और चिकन का सामान पकड़ा हुआ था। और उसके बाद अंकित बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा। और फिर अंकित ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा कि अरे तुम दोनों खड़े खड़े मुझे क्यों घूर रहे हो, चलो ना पार्टी करते हैं। पर वो दोनों डरे डरे बस अंकित को ही घूरे जा रहे थे और उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आज यह क्या हो रहा है और अब वो दोनों क्या करें। वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि तभी अंकित उन दोनों के पास गया और बोला कि लेकिन इस बार अंकित की आवाज़ बहुत ही भयानक लग रही थी और उसने कहा कि जब मैं दारू नहीं पीता था तब तुम दोनों ने मुझे कल ज़बरदस्ती से दारू पिलाई और अब तुम दोनों भी दारू पिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ सुनकर राहुल डरते हुए बोला, भाई हम तेरे ही दोस्त हैं ना, हमें जाने दो। फिर अंकित ने कहा कि तुम मेरे ही दोस्त हो, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब तुम दोनों को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। पर राहुल और अमन को तो जैसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो और वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि यह कहीं उन दोनों का सपना तो नहीं। पर यह उन दोनों का कोई सपना नहीं था। फिर उसके बाद दोनों डरे डरे बार बार अंकित से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर अंकित पर उन दोनों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अंकित मरने के बाद अपने दोनों दोस्तों के बिना रह भी नहीं पा रहा हो। तो इसलिए वो आज अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ गया था और उसके बाद अंकित ने जो बियर अपने साथ लाया था उसे उन दोनों के मुंह में लगा दिया और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक राहुल और अमन दारू पीते पीते मर नहीं गए। और अंकित उन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था और उन दोनों को अपने साथ ही लेकर चला गया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार दोस्त मरने के बाद भी अपने दोस्त का पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसे ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।